हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेलवे एग्ज़ाम की जीके की सीरीज़ के पहले वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे PYQs प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। टोटल 20 क्वेश्चन के सेट को विद एक्सप्लेनेशन के साथ हम डील करेंगे, तो 60 टू 70 क्वेश्चन आपके रेडी हो जाएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले एक लाइन से, जो आपकी तैयारी को मजबूत करने में हेल्प करेगी। आलस करने में आलस करो। देखो भाई, आपको अगर आलस करना ही है तो आलस करने में करो, जिससे आप अपने सारे काम को प्रॉपर टाइम में करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, उसके बाद आपको पॉज करना है और क्वेश्चन के आंसर या तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर अपने मन में ही आंसर सोच के टिक करिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीम बेटका। अब इससे रिलेटेड कुछ तथ्य जो आपको पता होना चाहिए वो देखते हैं। सबसे पहला तथ्य क्या है? भीम बेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये अपने आप में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसको हम फैक्ट्स के रूप में देख रहे हैं। दूसरा, भीम बेटका की खोज विष्णु श्रीधर वाकणकर ने वर्ष 1957 में की थी। थर्ड, 2003 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? वीडियो को पॉज करके आप आंसर कमेंट में बता सकते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मृतकों का टीला। चलिए, इससे रिलेटेड फैक्ट क्या क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड, वर्तमान में यह सिंध पाकिस्तान और सिंधु नदी के तट पर स्थित है। थर्ड क्वेश्चन, इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरातात्विक स्थल सूरकोटदा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे हैं, आपको आंसर देना है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। इससे रिलेटेड फैक्ट्स आपको क्या क्या याद रखने हैं? देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और उससे रिलेटेड राज्य कहाँ कहाँ ये स्थल पाए जाते हैं, तो धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा, ये सब गुजरात में पाए जाते हैं। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। कालीबंगा राजस्थान में है। मांडा जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद महाराष्ट्र में और रोपड़ पंजाब में है। तो जैसे कि सुरकोटदा पूछा गया है, वैसे ही आपसे पूछ सकता है कालीबंगा कौन से भारतीय राज्य में है, तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन के 6 स्कूलों में से एक है? आपको वीडियो को पॉज करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, योग। इससे रिलेटेड क्या फैक्ट्स हैं देखते हैं। भारतीय दर्शन के टोटल 6 स्कूल है, जिसमें दर्शन के नाम आपको याद रखने हैं। जिसमें पहला क्या है? वैशेषिक दर्शन। दूसरा न्याय। तीसरा सांख्य दर्शन। फोर्थ है आपका योग दर्शन। फिफ्थ है पूर्व मीमांसा। सिक्स्थ है वेदांत, जिसको हम लोग उत्तर मीमांसा के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मनाभ स्वामी मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिरुवनंतपुरम, जो केरल में है। इससे रिलेटेड फैक्ट क्या है? ये तो देख चुके हम कि ये केरल में है। सेकंड, कपालेश्वर मंदिर, जो कि कहाँ है? चेन्नई में। थर्ड आपका मीनाक्षी मंदिर, जो कि कहाँ है? मदुरै में। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको जो इससे रिलेटेड फैक्ट्स है वो भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 युद्ध। तो कौन कौन से युद्ध कब कब लड़े गए थे? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक। द्वितीय 1780 से 84 तक। तृतीय 1790 से 92 तक। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में। ये जो युद्ध हैं, इससे रिलेटेड फैक्ट्स आपको आने वाले वीडियो में देखने को मिलेंगे। हम क्या करेंगे? सीरीज़ बाय सीरीज़ डिस्कस करते चलेंगे, जिससे आपको लोड भी ना हो और आपको फैक्ट्स भी याद होते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था?
तो पहले 2 क्वेश्चन यहीं से याद रखना है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट क्लाइव। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। सबसे पहले तो प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। किसके किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। इसमें जीत किसकी हुई थी ये पूछेगा, तो रॉबर्ट क्लाइव की। सेकंड युद्ध है बक्सर का युद्ध, ये 1764 में लड़ा गया था। हेक्टर मुनरो और मीर कासिम, शाह आलम और सुजाजुद्दौला के बीच में। इसमें भी जीत किसकी हुई थी? अंग्रेजों की, हेक्टर मुनरो की। नेक्स्ट, बॉन्डी वॉश का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। किसके किसके बीच हुआ था? आयरकुट और डी लाली के बीच में। इसमें लाली को पराजित कर दिया था किसने? आयरकुट ने। और ये इसमें आपको ये याद रखना है कि ये तृतीय कर्नाटक युद्ध के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है? तो आपको इस सबसे पहले पता होना चाहिए कि संघीय व्यवस्था क्या होते हैं। तो इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच में क्या होता है? शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? द्वैध शासन, ऑप्शन नंबर बी। अब इससे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट्स हैं देखो। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था की विशेषताएं क्या क्या होती है? संविधान हमेशा सर्वोच्च होगा। संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकार में विभाजन होगा। किसका विभाजन? शक्तियों का। लिखित एवं कठोर संविधान होगा। स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय होगा। द्विसदनी व्यवस्थापिका होगी। दोहरी शासन प्रणाली होगी। ये सब किसकी विशेषता है? संघीय व्यवस्था की विशेषताएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21, आर्टिकल नंबर 21। इससे रिलेटेड आपको कुछ कुछ फैक्ट्स यहीं पे याद होने चाहिए, जैसे कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार है संविधान के भाग 3 में। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। कितने आर्टिकल है वहाँ पे? तो 12 से लेके 35 तक जो आर्टिकल है वो किस में आते हैं? मूल अधिकार में आते हैं। चलिए इससे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट्स बन सकते हैं। तो आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 19 जिसके अंदर 6 आर्टिकल है, जब और क्वेश्चंस आएंगे तो इसको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी आप इतना याद रखिए कि इसमें क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। आर्टिकल 22 में अलग से पर्टिकुलर क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन आपको क्या याद रखना है? अभी सिर्फ गिरफ्तारी और निवारक निरोध कानून से ये रिलेटेड है। आर्टिकल 20 में आपको क्या याद रखना है? अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड का अध्ययन डैश के रूप में जाना जाता है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे हैं। वीडियो को पॉज करके आंसर कमेंट में ज़रूर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉस्मोलॉजी। तो फिर इन सब को क्या बोला जाता है? इससे रिलेटेड भी चीज़ें देख लेते हैं। इसका आंसर तो था ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या बोला जाता है? कॉस्मोलॉजी। या आप याद करते चलिए साथ में। एंथ्रोपोलॉजी किसको बोलते हैं? मनुष्य जाति के अध्ययन को, या फिर इसी को मानव शास्त्र बोलते हैं। एटिमोलॉजी किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, जिसको हिंदी में व्युत्पत्ति शास्त्र बोला जाता है। एनोटॉमी किसको बोलते हैं? शरीर रचना विज्ञान, शरीर कैसे कैसे बना है इसके बारे में अध्ययन को एनोटॉमी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्लिफ किन 2 देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट इसके फैक्ट क्या क्या हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है, उनकी सीमा में जो रेखा है उसको क्या बोला जाता है? रेड क्लिफ। भारत और चीन के बीच कौन सा है? मैकमोहन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सा है? डुरंड रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सा है? डुरंड रेखा। ओडर नीस रेखा किसके बीच है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में। और एक क्वेश्चन और बनता है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो पाक जल संधि। इसको आप नोट करते चलिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्पादन के 4 कारक कौन से हैं? ये सीधा सीधा एनसीईआरटी 9th के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। ऑप्शन नंबर सी। उत्पादन करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो 4 कारक चाहिए। सबसे पहले आपके पास भूमि होना चाहिए, श्रम होना चाहिए, पूंजी यानी कि कैपिटल होना चाहिए और उद्यमिता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 जनवरी। इससे रिलेटेड फैक्ट्स है अपने पास। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? सबको पता होगा, गणतंत्र दिवस। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये अलग अलग एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं। 21 जैन को मेघालय स्थापना दिवस और 25 जैन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजीव गांधी। लेकिन आपको पता होगा अभी 2024 में 2 पूर्व प्रधानमंत्री, टोटल 5 लोग, जिसमें 2 पूर्व प्रधानमंत्री कौन कौन से? पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, इनको भी भारत रत्न प्रदान किया गया है। ये क्वेश्चन उस टाइम पे पूछा गया था, उसके हिसाब से आंसर क्या होगा? राजीव गांधी। और जो मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित कब से किया जाने लगा? तो 1955 से। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड पहले कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। भारत में अब तक 7 प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अब 2 लोग और हो जाएंगे, उसमें आपके पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। करंट का क्वेश्चन है। तो इसके नाम क्या क्या हैं? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, गुलजारी लाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से क्या है? इसका आंसर हो जाएगा अरुंधति रॉय। ऑप्शन नंबर डी। इससे रिलेटेड क्या फैक्ट्स हैं? बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला अरुंधति रॉय है। उनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में यह पुरस्कार जीता था। तो ये पूछा गया है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किनका उपन्यास है? तो याद रखेंगे अरुंधति रॉय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित प्रमुख अंगों में से कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है? हमने ये ट्राई किया गया है कि सारे सब्जेक्ट्स के कुछ कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे इंक्लूड किया जाए, जिससे आपके सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी ओवरऑल हो सके। तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको कंटिन्यू इससे रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगे। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इससे रिलेटेड क्या चीज़ें जानने के बारे में? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। पहला फैक्ट, ये हर बार एग्जाम में पूछा गया है। सेकंड, यहाँ पे देखिए, संगठन और उनके मुख्यालय। तो एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़ के बाकी सब का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में। तो 6 अंग है, 6 में से 5 के न्यूयॉर्क में है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का द हेग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे है। वीडियो को पॉज करके ज़्यादा से ज़्यादा आप भी इस पे पार्टिसिपेट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद। और जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ वो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आपको नोट करते जाना है। तो देखो और क्या क्या पूछा गया है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तिरुवनंतपुरम, केरल में है। इसरो उपग्रह केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र क्वेश्चन पूछ चुका है, अहमदाबाद में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में है। तो आपको इन तीनों को भी याद रखना है। ये पहले क्वेश्चन आ चुका है और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। यहाँ पे उनके मापने वाले यंत्र दिए हुए हैं और किस चीज़ को मापा जाता है ये दिया हुआ है। तो वीडियो को पॉज करके आप आंसर देने का ट्राई कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनीमोमीटर, जिसको वायु वेग को मापा जाता है।
सिस्मोग्राफ सभी को पता होगा, भूकंप को मापा जाता है। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब। हाइग्रोमीटर आर्द्रता। तो उसके हिसाब से आप आंसर यहाँ पे मैच कर सकते हैं। ए का हो जाएगा 3। तो यहाँ पे आपको अगर एक ही ऑप्शन पता है तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करिए कॉलम ए में नृत्य दिया हुआ और कॉलम बी में उससे रिलेटेड राज्य। तो आपको इसको मिलाना है। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, बिहू आपको पता होगा असम में, तो पी का तो 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 और डी यहाँ पे कैंसिल हो जाते हैं। गरबा सबको पता होगा गुजरात में, तमाशा यहाँ पे महाराष्ट्र में, ठीक है, और नौटंकी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना